So personal greatness, February 12th. Zen tradition speaks of a beginner's mind. Those who keep their minds open to new concepts, those whose cups are always empty, will always move to higher levels of achievement and fulfillment. Never be reluctant to ask even the most basic of questions. So basically, it's about it's like we should open to learn everything, even if it is a basic thing. We should open to learn it, and that learning is only help us to grow further in life. So we should, I mean, like, behave like a beginner, and whatever we come across, uh, and we'll get an opportunity to learn, we should learn. I think I explain it. बाकी कुमार जी आप देख लीजिए. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा तर्केश्वर जी ने बताया कि है ना, हमें अपने को जीरो ही समझना चाहिए और लर्निंग के मोड में रहना चाहिए. एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हम सब लोग है ना उसी मोड पे है आजकल. रात में भी जब लोग कहाँ कहाँ होते हैं और हम लोग है ना यहाँ पे पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए बैठे हुए हैं. सो तर्केश्वर जी के लिए जबरदस्त तालियां हो सकती हैं यहाँ पे. ग्रेट, वंडरफुल, नाइस रीडिंग. जस्ट अ सेकंड, में फिर से शेयरिंग करता हूँ. हाँ जी, फिर से शेयरिंग करते हैं हम. हमारे जूम का पैनल ही गायब हो गया. कभी कभी हो जाता है हमसे भी. हाँ जी. तो तर्केश्वर जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि है ना, ये जो बिगनर्स माइंड है ना, ये रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसा हम देखते हैं कि देखिए सुनीता जी है, अभी भी सीखने के लिए कितना तैयार है. अभी जब ने सेशन शुरू किया तो तर्केश्वर जी बता रहे थे कि मुझे सीखना था और मैं मिस कर गया. तो हम सब लोग है ना, मतलब एक अलग क्लास है जो सब सीखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और इसी को जेन माइंड कहते हैं, है ना. तो ये ट्रेडिशन है, तो हम सब इसको सीखना चाह रहे हैं. और जितना हम सीखेंगे हमें पता चलेगा कि हमें और बहुत कुछ है ना सीखना है, खाली रखना है, अपने कप को खाली रखना है. उसके भी बात हुई है. तो चलिए, थैंक यू तर्केश्वर जी. और आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारी नेक्स्ट लर्निंग को शुरू करते हैं. कल हमने टॉपिक पढ़ लिया था, आज खंड 4 से शुरू करेंगे, मतलब पार्ट 4. क्या करें जिससे लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहे. हर कोई चाहता ही होगा, ऐसा ना. हाँ जी, बिल्कुल. यस बिल्कुल. तो चलिए फिर हम लोग शुरू कराते हैं. मित्रा जी बिल्कुल तैयार बैठी हुई, तो उन्हीं से शुरू करवा लेते हैं. मित्रा जी, ओवर टू यू. थैंक यू सर. थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, ऊपर ऊपर. लिंकन से सीखे एक विचार ने दोस्त बनाने में मेरी मदद की. सर इसको थोड़ा ऊपर कीजिए, नीचे का दिखाई नहीं देता. हाँ, एक सेकंड, मैं फिर से शेयर करता हूँ. जस्ट अ सेकंड. अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है. एक दिन जब मैं एक युवा वकील के ऑफिस से बाहर निकल रहा था, तो मैंने उससे एक ऐसा वाक्य कहा जिसके कारण उसने मेरी तरफ हैरानी से देखा. उसके साथ मेरी ये पहली कॉल थी, और मैं जो बेचने की कोशिश, उसने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी. परंतु जब मैं चलने लगा तो मेरे आखिरी वाक्य से उसकी दिलचस्पी तत्काल जाग गई. मैंने ये कहा था, मिस्टर वॉन्स, मुझे विश्वास है कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है. मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, परंतु अगर आप अन्यथा ना ले तो मैं समय समय पर आपसे मिलते रहना चाहूंगा. मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है. इस बात से आपका क्या मतलब है? युवा वकील ने पूछा.
उसके कहने के तरीके से मैं जान गया कि उसे लग रहा था जैसे मैं उसे सस्ती चापलूसी की एक खुराक दे रहा था। मैंने कहा, मैंने आपको थोड़ा ऊपर कीजिए ना। मैंने कहा, मैंने आपको सिगल होमटाउन एसोसिएशन की मीटिंग में 2 सप्ताह पहले बोलते सुना था और मैं ये सोचता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा भाषण दिया था। ये केवल मेरा ही विचार नहीं था। काश आप सुन पाते कि आपके जाने के बाद हमारे सदस्यों ने आपके भाषण की कितनी तारीफ की थी। तो थैंक यू मित्रा जी, वंडरफुल रीडिंग। तो यहाँ पे एक विचार को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, जो लिंकन जी से सीखा उन्होंने। और यहाँ पे एक बढ़िया सी कहानी चल रही है। तो आगे इस कहानी में क्या हुआ उसको जानने की कोशिश करते हैं। और रीडिंग के लिए हम लोग बुलाते हैं यहाँ पे हर्षद जी को। आज हर्षद जी सबसे पहले आए थे तो उनको मौका मिलना चाहिए पढ़ने का। सर बाद में रीड करूं? एक्चुअली थोड़ा ड्राइव कर रहा था मैं। अरे थोड़ा नहीं, पूरा करो, थोड़ा करने से गड़बड़ हो सकता है ना। नहीं मतलब तो बाजू में लेके पढ़ना पड़ेगा मुझे, बाकी नहीं कुछ नहीं 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 नहीं, गाड़ी तुम में। पूरा ड्राइव करो। हम लोग बहुत रीडर है यहाँ पे। सर नैना जी इवनिंग में भी वापस ड्राइव आ कर रही रहे है। थे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक्स। ओके ओके, नैना जी ओवर टू यू। थैंक यू। यहाँ से करना है ना? क्या वह स्टार्टिंग से ही ना? हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ, खुश हुआ? क्या वह खुश हुआ? वह तो रोमांचित हो गया। मैंने उससे पूछा कि उसने सार्वजनिक रूप से बोलना किस तरह शुरू किया। उसने कुछ समय तक इस बारे में बताया और जब मैं चलने लगा तो उसने कहा, आप कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हैं मिस्टर बेडकर। कई साल बाद इस आदमी ने एक बड़ी लॉ प्रैक्टिस बना ली। दरअसल वह शहर के सबसे सफल वकीलों में से एक बन गया। मैं उसके निकट संपर्क में रहा और जैसे जैसे वह अमीर हुआ उसके साथ मेरा बिजनेस उतना ही बढ़ता गया। हम अच्छे दोस्त बन गए और वह मेरे लिए प्रभाव का अच्छा केंद्र भी बन गया। बाद में वह कई कंपनियों का सलाहकार भी बना, जैसे पेनसिल्वेनिया शुगर रिफाइनिंग कंपनी, मिडवेल कंपनी और हॉर्न एंड हर्डाट कंपनी। उसे इन कंपनियों में से कुछ उसे इन कंपनियों में से कुछ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में भी चुना गया। बाद में वह सक्रिय प्रैक्टिस से रिटायर हो गया और उसे वह बहुत ऊंचा सम्मान दिया गया जो किसी भी व्यक्ति को राज्य में मिल सकता है। वह पेंसिल्वेनिया राज्य की सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन गया। उसका नाम एडगर बार्न्स था। मैं हमेशा एडगर बार्न्स से बोलता रहता था कि मैं उनमें कितना विश्वास करता हूँ। अक्सर वे भी मुझे गोपनीय रूप से अपनी प्रगति के बारे में बताया करते थे। मैंने उनकी खुशी बांटी और एक से अधिक बार कहा, मैं हमेशा जानता हूँ कि आप फिलाडेल्फिया के चोटी के वकील बनने जा रहे हैं। जस्टिस बार्न ने यह मुझसे सीधे तो नहीं कहा, परंतु कुछ साझे दोस्तों के वाक्यों में मुझे यह पता चला कि मैंने उसका जो उत्साह बढ़ाया था, उनकी उल्लेखनीय सफलता में उसका भी कुछ योगदान था। क्या लोगों को यह पसंद होता है कि आप क्या लोगों को यह पसंद होता है कि आप उनमें विश्वास करें और उनसे बड़े काम करने की उम्मीद करें? अगर आपकी रुचि सच्ची है तो मैं नहीं जानता कि इन्हें इससे अच्छी चीज क्या लग सकती है। मैं अक्सर यूरोप और चीन में भूख से मर रहे लोगों के बारे में बहुत कुछ सुनता रहता हूँ, परंतु अमेरिका में भी लाखों करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं।
आपके और मेरे शहर में हजारों लोग भूखे हैं, प्रशंसा और तारीफ के भूखे। थैंक यू नैना जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया। तो आप इसको कुछ लर्निंग बताना चाहेंगे आपकी? नहीं, मुझे थोड़ा इतना नहीं समझ में आया ये। कोई बात नहीं। तो नैना जी के लिए पहले तो जबरदस्त तालियां, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इसको रीड किया। और एक चीज जो यहाँ पे सीखने को मिली, जो हमने कहानी के बाद में सीखा, वो बड़ी अच्छी चीज थी कि लोग तारीफ के भूखे हैं, है ना। अगर उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दी जाए तो उससे अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और कितने अच्छा बिजनेस भी मिल सकता है। ठीक है। सो थैंक यू नैना जी फॉर वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जतिन ने हैंड रेज किया था, तो जतिन आपसे सुनते हैं। कहाँ से ही? अब्राहम लिंकन के बारे में सुनते हैं। अच्छा, अब्राहम लिंकन ने कई सालों पहले दोस्त बनाने के बारे में कुछ लिखा था। वह पुराना है, परंतु इससे मुझे इतनी मदद मिली है कि इसे ये दोहराना यहाँ पर दोहराना चाहूंगा चाहूंगा। अगर आप किसी आदमी से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो पहले तो उसमें ये विश्वास दिलाएं कि आप सच्चे मित्र हैं। ये वह शहद की बूंद है जो आपके दिल में जगह लेगी और उसके तर्क तक जाने वाला सीधा मार्ग है। और अगर आप एक बार ऐसा कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि उससे अपनी बात मनवाने में कोई खास कष्ट नहीं होगा, बेशर्ता कि आप बात जायज हो। वर्षों से पहले मुझे फ्लोरिडा में ब्रांड एंड स्ट्रीट में जेटा ट्रस्ट कंपनी में काम कर रहे एक युवक क्लर्क के पास भेजा गया। तब एक 21 वर्ष का था। मैं उसे एक ऊपर करने छोटी सेल करने से में सफल हुआ। जब मैं उससे बेहतर जानने लगा कि एक दिन मैंने कहा, क्लिंटन, आप किस दिन जेडन ट्रस्ट कंपनी में प्रेसिडेंट बनेंगे, या कम से कम इसके बड़े अधिकारी तो जरूर बनेंगे। वह हंसा, परंतु मैंने इस बात पर जोर दिया, नहीं, मैं गंभीर हूँ। आप क्यों नहीं बनेंगे? आपको कौन रोक सकता है? आपकी सारी शक्तियाँ योग्यताएं हैं। आप युवा हैं, आप महत्वाकांक्षी हैं, और आपकी होलिया अच्छा है। आपकी पर्सनैलिटी शानदार है। याद रखें कि इस बैंक के सभी ऑफिसर कभी न कभी क्लर्क ही थे। किसी दिन वह यहाँ या तो गुजर जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे। किसी न किसी को अपनी जगह लेना होगी, किसी न किसी जगह लेनी होगी। आप उनकी जगह क्यों नहीं ले सकते? अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो थैंक यू जतिन, वंडरफुल रीडिंग, बहुत बढ़िया आपने रीड किया जतिन, थैंक यू। तो जतिन ने जो टॉपिक को पढ़ा है, इसमें बहुत अच्छी चीज बताई है अब्राहम लिंकन ने, कि अगर किसी से हमें कुछ काम करवाना है, कुछ बात मनवानी है, तो सबसे पहले है ना, हमको एक ट्रस्ट पैदा करना पड़ता है ना, कि हम उसके अच्छे फ्रेंड है, हम उसके अच्छे सलाहकार है। और यही वो शहद की बूंद है जो उसके दिल को जकड़ लेती है। तो पहले फ्रेंड बने, है ना। और काफी बार हमने सुना है, अब PSI सर भी बहुत बार बताते हैं, कि पहले आपको खुद को हमें बेचना पड़ता है और फिर बाद में हम किसी सामान को बेच सकते हैं। तो पहले हमें अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। सो थैंक यू जतिन के लिए, जोरदार तालियां। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन रीड करना चाहेगा? किशोर। हाँ जी, किशोर जी के बाद अजय जी के पास में चलते हैं। जी सर, थैंक यू। मैंने उससे आग्रह किया कि वह बैंकिंग का एक एडवांस कोर्स कर ले और पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स में भी भाग ले। उसने यह कोर्स कर लिए। एक दिन कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई गई और एक अफसर ने उन्हें बैंक के सामने आई एक समस्या के बारे में बताया। बैंक के ऑफिसर चाहते थे कि कर्मचारियों की तरफ से इस समस्या को सुलझाने के बारे में कोई सुझाव आए ताकि बैंक को लाभ हो सके। मेरा युवा मित्र क्लिंटन स्टेपल उस मीटिंग में खड़ा हुआ और उसने समस्या के बारे में कुछ विचार रखे। उसने अपनी बात इतने विश्वास और उत्साह से कही कि इससे सभी को आश्चर्य हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद उसके दोस्त उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए और उसे बधाइयां दी। सबने कहा
कि उसने इतनी अच्छी तरह से बोला कि वे सभी हैरान रह गए थे। अगले दिन जिस अफसर ने मीटिंग ली थी, उसने क्लिंट को अपने ऑफिस में बुलाया और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि बैंक उसके सुझाव को अमल में ला रही है। ऊपर गई। हाँ, इसके कुछ समय बाद क्लिंट स्टेपल को एक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। आज वह कहाँ है? क्लिंटन एस स्टेपल प्रोविडेंट ट्रस्ट कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, जो पेनसिल्वेनिया की सबसे पुरानी और अच्छी बैंकिंग संस्थाओं में से एक है। मिस्टर स्टेपल अक्सर अपनी तरफ से दूसरों को मेरे साथ बिजनेस करने की सलाह देते रहते हैं, और जब भी वे समय समय पर अपने लिए बीमा खरीदते हैं तो मुझे प्रतियोगिता के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती। कई बार पहले मैं तो अपने दो दोस्तों से मिलने गया जो काफी संभावनापूर्ण युवा बिजनेसमैन थे, परंतु वे जरा निराश लग रहे थे। इसलिए मैंने उन्हें एक टेप टॉक या उत्साहवर्धक चर्चा का डोज दिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं मार्केट में अक्सर उनके बारे में कितनी अच्छी बातें करता रहता हूँ। बड़ी कंपनियां और लंबे समय से स्थापित बिजनेस वाले लोग भी उनकी तारीफ करते हैं, जो उनके प्रतियोगी है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने केवल 5 साल पहले एक कमरे से अपना बिजनेस शुरू किया था। मैंने उनसे यह प्रश्न पूछा, आपने यह बिजनेस किस तरह शुरू किया था? इस पर दोनों ही हंस पड़े और उन्होंने अपनी शुरुआती मुश्किलों के बारे में बताया। उनकी कुछ मुश्किलों के बारे में मैंने थैंक यू किशोर। आप अपनी लर्निंग को शेयर करना चाहेंगे? यस सर। यहाँ सर थोड़ा ऊपर करिए, एक सेकंड। हाँ, और थोड़ा ऊपर। यस। हाँ, यहाँ वही जो चल रही थी मीटिंग में, वही बात चालू थी। और यहाँ उन्होंने बताया कि अगर आपको थोड़ा सा बातें अच्छी करने में, आप अगर करना चाहते हो यानी सबके सामने, तो आपको एक पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स कर लीजिए। और उन्होंने वो कोर्स लिया और एक मीटिंग बुलाई गई सभी अफसरों की, और वो भी उन मीटिंग में आए और जो भी उनके प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में उन्होंने एक सजेशन कहा कि ताकि वो बैंक को बेनिफिट हो सके। उनके फ्रेंड भी जो स्टेपल है वो भी मीटिंग में आया, उन्होंने उस समस्या के में कुछ उन्होंने सजेशन दिए, और वो सभी भी उनके जो सजेशन थे तो बैंक के सारे जो कर्मचारी थे उनको वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ये इतना कैसा अच्छे से बोल रहा है। सभी वो हैरान हो गए। फिर अगले दिन जो वो स्टेपल क्लिंटन था, उनको जिस ऑफिसर ने उसकी मीटिंग ली थी उसे उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, और उन्होंने जो भी सजेशन दिए थे बैंक के लिए, वो उनके सुझाव उनको बहुत अच्छे लगे और वो बोले कि इसको हम इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। और जैसे फिर उनके बाद फिर और एक जब बाद में वो कुछ समय के बाद जो जिन्होंने सुझाव दिए थे क्लिंट स्टेपल, वो एक बड़े डिपार्टमेंट के हेड बना दिए गए। और इस तरह से बड़ी कंपनी की फिर से आगे चल के वो जिस कंपनी में वो स्टेपल प्रोविडेंट वाइस प्रेसिडेंट थे, और वो बहुत अच्छी बैंकिंग एक ये थी। और फिर आगे चल के फिर इन्होंने बिजनेस के बारे में अपना दूसरों को बिजनेस के बारे में ये सलाह देते गए, और फिर अपना जो भी वो इंश्योरेंस वगैरह के बारे में वो समय समय पर बेचते थे। इस तरह से फिर आगे चल के वो बड़े बिजनेसमैन दो दोस्तों से मिलने गए, और देखा कि उन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी थी कि उनको बिजनेस में तकलीफ होती थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसे पेपर टॉक और ऐसा अपने दोस्तों को वो डोज दिया जिससे कि वो अक्सर जो पहले रहते थे, फिर जैसे जैसे उन्होंने वो किया तो उनका बिजनेस भी बढ़ गया। और कुछ चीजें उन्होंने बताई कि जो उनको पहले हाँ उनको मुश्किल आती थी बिजनेस करने में, लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ गया। थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा मुझसे गलती हुई शायद, आप क्लियर कर सकते हैं सर, बहुत कुमार अच्छा जी। बताया किशोर जी, है ना? वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जबरदस्त तालियां किशोर जी के लिए। और अभी हम आगे रीड करवाते हैं सुप्रिया जी से। सुप्रिया जी रीड कीजिएगा। हाँ,
पहले नहीं सुना था। मैंने उन्हें बताया कि उनके बिजनेस में मैं ऐसी किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता था जिसके, अरे बाप रे, एक सेकेंड, हाँ, जिसके लिए भविष्य में इतनी अधिक संभावनाएं छुपी हो जितनी कि उनके लिए थी। इससे उनका उत्साह एक बार फिर से बढ़ गया, क्योंकि मैंने उन्हें यह बताया था कि उनके प्रतियोगी उन्हें इस उद्योग के लीडर्स में से एक मानते हैं। वे शायद यह जानते थे, परंतु जाहिर था कि किसी ने भी इस बात के लिए उनकी तारीफ नहीं की थी, और वह एक तरह से मेरी बातें उनके लिए डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं की तरह असरदार साबित हुई। जब मैं चलने गया तो उन दोनों एक सेकेंड, दोनों में से छोटा वाला मेरे साथ लिफ्ट तक आया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैंने लिफ्ट में कदम रखा तो हमें पेप टॉक या उत्साह बढ़ाने वाली चर्चा दे दिया करे। इससे सचमुच बहुत फायदा होगा। मैं कई सालों में कई बार वहां गया और उन्हें पेप टॉक दी, जिसमें वे चर्चाएं में भी शामिल थी कि मैं क्या सेल कर रहा हूँ। यह लोग तरक्की करने लगे, उनके साथ मेरा बिजनेस भी बढ़ने लगा। इतिहास में कुछ महान लोगों के बारे में पढ़कर एक सेकेंड मुझे प्रेरणा मिली है, परंतु मेरे सबसे बड़ी प्रेरणा और मेरे द्वारा सीख गए सबसे अच्छे विचार उन लोगों से आए हैं जिनके साथ मैंने बिजनेस किया है और जिन्हें मैंने अपना दोस्त बनाया है। जब मुझे इनके विचारों से लाभ हुआ तो मैंने यह निश्चित किया कि मैं उन्हें इसके बारे में जरूर बताऊंगा। मैंने पाया है कि लोगों को यह सुनना अच्छा लगता है कि उन्होंने आपकी मदद की है। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। मैं एक दिन मॉर्गन एच थॉमस के साथ बात कर रहा था, जो उस समय गैटर बुकानन पेपर कंपनी 116 साउथ सिल्क स्ट्रीट फिलाडेल्फिया के सेल्स मैनेजर थे। मैंने कहा, मॉर्गन, आप मेरे लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपने अधिक धन कमाने में और स्वास्थ्य रखने में मेरी मदद की है। थैंक यू सुप्रिया यहाँ, जी, वंडरफुल रीडिंग, बहुत ही हाँ, बढ़िया आपने रीड किया है। तो जबरदस्त तालियां सुप्रिया जी के लिए। तो सुप्रिया जी, आप लर्निंग बताना चाहते हैं? हाँ, यहाँ पे लेखक ने ऐसे बताया कि लोगों को है ना, उन्होंने कभी मदद की है या कुछ किया है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है अप्रिसिएशन करना उनका। थोड़ा सा नीचे करो ना। हाँ, हाँ, तो वही उन्होंने बताया कि मतलब उनको ऐसे लगता है कि डॉक्टर ने भी अगर ये किया है ना, तो वो उतना अच्छा लगता है। मतलब उससे भी नहीं वो ठीक हो जाएंगे, पर थोड़ा अप्रिसिएशन और थोड़ा अच्छा बात किया ना, तो वो मतलब खुश हो जाते हैं। मतलब वो दवाई भी काम नहीं करेगी उतना ये काम करता है, अप्रिसिएशन एंड मतलब कुछ भी उन्होंने जो किया है हमारे लिए, वो अगर हम लोग बात बोले ना, तो वो बहुत मतलब उनके मन में लगता है, वो ऐसे टच करते हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा रीड किया आपने, जबरदस्त तालियां सर, फिर से। हाँ जतिन, पेपर टॉक क्या होता है? पेपर टॉक, पेप टॉक। हाँ, सॉरी, पेप टॉक। ये कुछ मोटिव करते हो वो ही क्या स्टॉक? पेप टॉक का मतलब होता है कि एक हल्लाशेरी देना, एक उत्साह देना आपको, मतलब जगाना आपको। भाई वो थे ना, थे जो फ्रेंड उसके, मोटिवेशन। लिथार्जिक थे वो, मतलब बुझे हुए थे, तो उनको उन्होंने पेप टॉक दिया। तो ऐसे मोटिवेशनल टॉक भी बोल सकते हैं इसको। ओके। बिल्कुल, कभी कभी होता है ना, कोई हमारे को बोल देता तो उससे कर सकते हो, है ना, बस वही वाली बात है। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा, सुप्रिया जी के लिए जबरदस्त तालियां। और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हम लोग प्रशांत पांडे जी से। प्रशांत जी, ओवर टू यू। थैंक यू। वेलकम। मैं एक दिन मॉर्गन एच थॉमस के साथ बात कर रहा था, जो उस समय गैरेट बुकानन पेपर कंपनी 116 साउथ 6 स्ट्रीट फिलाडेल्फिया के सेल्स मैनेजर थे। मैंने कहा, मॉर्गन, आप मेरे लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हो।
आपने अधिक धन कमाने में और स्वस्थ रहने में मेरी मदद की है। क्या उसे मुझ पर विश्वास हुआ? उसने कहा, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप मेरी मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मैंने कहा, मैं पूरी गंभीरता से यही कहना चाहता हूँ। कुछ साल पहले आपके प्रेसिडेंट मिस्टर साइनेक्स ने मुझे बताया था कि आप यहाँ पर तब से काम कर रहे हैं जब आप बच्चे थे और आप हर सुबह 7 बजे आकर यहाँ किसी और के आने से पहले सफाई किया करते थे। अब उन्होंने कहा था, मॉर्गन सेल्स मैनेजर है, परंतु आज भी वह सुबह 7 बजे आते हैं। वह हर सुबह इस ऑफिस में आने वाला पहला आदमी होता है। तो मैंने सोचा कि 7 बजे सुबह यहाँ आने का मतलब यह हुआ कि मॉर्गन थॉमस 6 बजे तक उठ जाता होगा और वह सुबह 6 बजे उठ सकता है और इतनी अच्छी तरह दिख सकता है। तो मैं भी यह कोशिश करके दिखाऊं। और मैंने कोशिश की। मॉर्गन, मैं 6 बजे उठ सुबह वाले क्लब में शामिल हो गया हूं और मैं जितना अच्छा महसूस करता हूं, मैंने पहले कभी इतने अच्छे महसूस नहीं किया था। यही नहीं, मैं पहले से ज्यादा काम कर भी पाता हूं। आपने अधिक धन कमाने में मेरी मदद की है। मैं जानता हूं कि मिस्टर थॉमस को यह सुनकर अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी मदद की। इसमें ऐसा है कि इफ यू अप्रोचिंग समवन, तो उसकी जो भी कुछ अच्छी चीज है, अच्छी बातें हैं, उसको इस तरह से प्रदर्शित करो उसके सामने कि जिसके कारण आप उससे इंस्पायर हुए हो, सो दैट ही फील्स कि भाई मेरे कारण इसके जिंदगी में कुछ तो वैल्यू एडिशन प्रॉपर हुआ है, और इसीलिए फिर वो आपके फेवर में आता है और आपके बाजू में, मतलब इन फेवर विथ यू, वो आपकी बातें भी सुनता है और आपके साथ भी कनेक्ट हो जाता है। थैंक यू। शुड आई गो? बहुत अच्छा प्रशांत जी, बहुत बढ़िया, और आपने बहुत अच्छे से समझाया भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और सुप्रिया जी से सुनते हैं। मॉर्गन थॉमस गैरेट बुकानन पेपर कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, जो अमेरिका में पेपर प्रोडक्ट्स की दूसरी सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर है। मॉर्गन मेरे सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है और मैंने उस कंपनी में ज्यादातर प्रमुख लोगों को बीमा बेचा है। यह रहा एक सवाल जिसे मैं अनगिनत बार प्रयोग में ला चुका हूँ। आपने यह बिजनेस किस तरह शुरू किया, मिस्टर रॉड? आदमी इसका आमतौर पर यह जवाब देता है, यह एक लंबी कहानी है। जब वह आदमी खुलने लगता है और अपने बिजनेस के बारे में बातें करता है, तो हमेशा मंत्रमुग्ध होकर सुनता है और उनसे किस तरह शुरू किया था, उसकी शुरुआत कितनी छोटी थी, उसकी राह में कठिनाइयां कितनी अधिक थी और किस तरह उसने उन मुश्किलों का सामना करते हुए जीत हासिल की। यह मेरे लिए बहुत बड़ा रोमांच है। यह उसके लिए तो उससे भी बड़ा रोमांस है। उससे कभी कभार ही ऐसा आदमी मिलता है जो उसकी कहानी को पूरा सुनने में इतनी रुचि रखता है। अगर आप उसे प्रोत्साहित करें तो वह एक अपनी कहानी सुनाना बहुत पसंद करता है। अगर आप सचमुच रुचि लेते हैं और उसे ऐसा लगता है कि उसके अनुभवों से आपको लाभ हो रहा है, तो वह कई बार तो अधिक विस्तार से पूरी बात बताता है। जब मैं उसके पास से गया तो मैंने कई बातें नोट कर ली। वह कहाँ पैदा हुआ था, उसकी पत्नी और बच्चे के नाम, उसकी महत्वाकांक्षाएं और उसका शौक। मेरे पास आज भी फाइलों में यह सारे रिकॉर्ड हैं जो 25 साल पुराने हैं। कई बार लोगों को यह आश्चर्य होता है कि मुझे इनके बारे में इतनी सारी बातें कैसे याद रहती है। लोगों में सच्ची रुचि लेना मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुआ है, जिस वजह से कई लंबी और भावनात्मक मित्रताएं विकसित हुई हैं। इस सवाल में कुछ जादुई बात है। आपने यह बिजनेस किस तरह शुरू किया? इसने मेरी हमेशा बहुत मदद की है और इसके कारण मैं उन सख्त ग्राहकों से भी सफल इंटरव्यू हासिल कर पाया हूँ, जो व्यस्तता के कारण मुझे मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। हम एक आम उदाहरण लें। मैंने एक व्यस्त बुक टैंक निर्माता का इंटरव्यू लिया जिसका सेल्समैनों के बारे में एक ही विचार था, उनसे पीछा छुड़ाओ। यह रहा वह इंटरव्यू।
तो सुप्रिया जी के लिए जबरदस्त तालियां। इंटरव्यू को बाद में सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ बढ़िया चीजें सीखी कि वो नोट्स बनाते थे। जब भी लोगों के पास में जाते थे तो नोट कर लेते थे उनके बाद में आके कि उनका क्या हॉबीज है, उनके घर में कौन है, बच्चों के नाम, है ना। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज होती है जब हम लोगों के बारे में, उनकी चीजों के बारे में बात करें, है ना। सो थैंक यू, बहुत अच्छा रीडिंग सुप्रिया जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अजय जी के पास में आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले और किसी से थोड़ा सा सुन लेते हैं। तो राहुल जी की जोरदार आवाज में सुनते हैं। राहुल जी, इंटरव्यू पढ़िए। थैंक यू सर। मैं मिस्टर रात, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विक्टर है और मैं फाइडेलिटी म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। क्या आप मिस्टर वॉकर को जानते हैं? जिम वॉकर। मैंने उन्हें जिम वॉकर के द्वारा लिखा गया परिचय का व्यक्तिगत पत्र दिया। रात, बुरा सा मुंह बनाते हुए, कार्ड को देखते हुए और फिर इसे मेज पर पटकते हुए गुस्से से कहा, क्या आप एक और सेल्समैन हैं? मैं, हाँ, परंतु रात, मुझे एक भी शब्द बोलने का मौका दिए बिना मेरी बात बीच में काटते हुए, आज मेरे ऑफिस में आने वाले आप 10वें सेल्समैन हैं। मेरे पास करने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण काम है, पर पूरे दिन सेल्समैन की बकवास नहीं सुन सकता। देखिए, मुझे तंग मत कीजिए, मेरे पास समय नहीं है। मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए आया हूँ ताकि आपसे परिचय कर सकूं। मिस्टर रात, मेरी कॉल का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि मैं आपसे कल के लिए एक या सप्ताह में बाद में किसी दिन के लिए अपॉइंटमेंट ले लूं। आपके लिए कौन सा 20 मिनट का समय बेहतर रहेगा, सुबह या दोपहर? रात, मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे पास सेल्समैन के लिए कभी समय नहीं है। मैं 1 मिनट गुजर चुका है जबकि मैं फर्श पर रखे उसके एक प्रोडक्ट की जांच करने में रुचि ले रहा था। क्या आप ये बनाते हैं, मिस्टर रॉथ? रॉथ, हाँ। मैं 1 और मिनट, मैं उस प्रोडक्ट को अच्छे से देखता हूँ। आप इस बिजनेस में कब से हैं, मिस्टर रॉथ? रॉथ, यही कोई 22 साल। मैं अपने ये बिजनेस किस तरह शुरू किया? रॉथ, मेज में अपने काम को छोड़कर पीछे की तरफ टिकते हुए और उत्साहित होते हुए। यह एक लंबी कहानी है। जब मैं 17 साल का था तो मैं जॉन डो कंपनी के लिए काम करने लगा और 10 साल तक उसके लिए माथापच्ची करता रहा, परंतु मुझे वहां कोई खास फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया। बहुत अच्छा राहुल जी, बहुत अच्छा। आपने इंटरव्यू को बहुत अच्छा पढ़ा। और आगे का पढ़ने के लिए हम लोग अजय जी को बुलाते हैं। अजय जी, आप रीड कीजिएगा। थैंक यू सर। वेलकम जी। क्या आप यहाँ चेल्टेनहैम में पैदा हुए मिस्टर रात? रात, और अधिक उत्साहित होकर, नहीं, मैं स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ था। मैं सुग्ध आश्चर्य के साथ, क्या सच? तब तो आप यहाँ पर बहुत छोटी उम्र में ही आ गए होंगे। रात, बहुत दोस्ताना मुस्कुराते हुए, मैंने 14 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। कुछ समय तक मैं जर्मनी में रहा, फिर मैं अमेरिका आने का फैसला किया। मैं इस तरह के बड़े प्लांट को शुरू करने में तो आपकी काफी पूंजी लगानी पड़ी होगी। रात, मुस्कुराते हुए, मैंने $300 से यह बिजनेस शुरू किया था, परंतु मैं इसे बढ़ाकर $3 लाख तक ले गया। मैं, यह देखना सचमुच रोचक होगा कि यह टैंक किस तरह बनते हैं। रात, उठकर उस टैंक के पास आते हुए जहां मैं खड़ा था। हाँ, हमें अपने टैंकों पर गर्व है। हमें विश्वास है कि हमारे टैंक बाजार में सबसे अच्छे टैंक है। क्या आप प्लांट में घूमकर यह देखना चाहेंगे कि यह टैंक किस तरह बनते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रात, मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे प्लांट में ले जाते हैं। इस आदमी का नाम अनरेस्ट रात, जो अनरेस्ट रात एंड सन्स चेल्टेनहैम पेंसिल्वेनिया के मुख्य स्वामी हैं। मैंने उन्हें अपनी पहली कॉल में कुछ नहीं बेचा, परंतु 16 साल की अवधि में मैंने उनके साथ 19 सेल की हैं और उनके 7 पुत्रों में से 6 को भी जीवन बीमा बेचा है। मुझे इससे बहुत लाभ हुआ और मेरा उनके साथ बहुत ही लंबा संबंध रहा। तो अजय जी, आप समराइज करेंगे?
हाँ जी, इस हाँ जी पूरे सर। इंटरव्यू को? तो ये जो इंटरव्यू थी वो रात के पास गया फ्रैंक बेडगर, तो उसके पास मतलब पहले से ही 10 वो बोल रहा था पहले से ही 10 सेल्समैन आ चुके थे रॉथ के पास उसके लिए, बिजनेस के लिए। बट वो पूरी मतलब हमारे साथ भी ऐसा होता है सर, कई हम बार डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो मेडिकल रैप्स, तो डॉक्टर भी कई बार ना गुस्से हो जाता है, यार सुबह से इतने लोग को मैं मिल चुका, मैं नहीं मिलूंगा। तो उस टाइम भी हम लोग पूछते हैं, ठीक है सर आपके पास कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम है तो वो दे दीजिए, हम उस टाइम आएंगे। बट वो ब्रॉथ मिलने के लिए तैयार ही नहीं था सेल्स के लिए, तो फिर उसने एक अलग तरीका, अलग डिफरेंट अप्रोच अपनाया कि हाँ इसको कुछ अलग करते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट था उनका उसके बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि हाँ, फिर वो थोड़ा रुचि लेता है कि बंदा ये कुछ और पूछ रहा है, तो रॉथ बताने लग जाता है। फिर वो उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछता है कि आप कब से कर रहे हैं बिजनेस, वो बोलता है 22 साल से कर रहा हूँ मैं बिजनेस। तो फिर पूछता है आप कहाँ पैदा हुए, यहाँ चेलहेटेम हैम क्या था वो, तो वो बोलता नहीं मैं स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ, 14 साल की उम्र में मैं अमेरिका आ गया, तो मैंने 10 साल किसी और के लिए काम किया, बट वहां पे मेरे को ग्रोथ नहीं लगी, तो मैंने खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जब उसने खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये मतलब उसने अपने बारे में उसको बताया, उसने पूछा, तो उसने बताया कैसे शुरू किया, कैसे नहीं शुरू किया। तो कहता उस पहली कॉल में तो मैंने कोई सेल नहीं की, बट पूरी उम्र मतलब जब तक मैं उसके साथ 14 साल तक आगे जुड़ा रहा, तब जाके मैंने 19 सेल्स की थी। मतलब उसके जो 7 बेटों में से 6 बेटों का जो लाइफ इंश्योरेंस था वो फ्रैंक बेडगर ने किया था। ये क्यों किया था कि उसने एक पर्सनल टच, मतलब उस पहली कॉल में कुछ ऐसी गलती ना करते हुए कि हाँ चलो आज मैं सेल नहीं करूंगा, आज मैं कुछ और पूछता, तो वो पर्सनल टच बना उससे, रॉथ से, फ्रैंक बेडगर का। तो वो रिलेशन उसका लॉन्ग लास्टिंग चला, और उसके कारण ही उसको बहुत सारा बिजनेस जो फ्यूचर में मिला उसको, उसी एक बंदे से। इसको बोलते लाइफ टाइम वैल्यू क्या थी, मतलब एक सेल क्रैक करने के का उसका 19 सेलें उसको मिली। तो ये बहुत है कि पर्सनल टच आप भी अपना सकते हैं, और ये काम भी करता है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि सब जगह काम करेगा, बट मोस्टली जगह पे ये काम करता ही करता है कि आप पर्सनल हो, आप जो भी आपके कस्टमर हो, नो योर कस्टमर, KYC बोलते हैं ना, नो योर कस्टमर्स। तो नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए आपको, उसका नाम क्या है, मतलब उसका क्या बैकग्राउंड है, फैमिली कैसे है। तो ये बहुत मतलब बिजनेस में तो एक रिलेशन बनाने में आपको बहुत बहुत हेल्प करती। थैंक यू सर। तो अजय जी आप आगे इसको समराइज भी कीजिएगा, पॉकेट रिमाइंडर्स 5 पॉइंट। ओके सर, थैंक यू। अगर आप किसी आदमी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो पहले उसे विश्वास दिलाएं कि आप उसके सच्चे मित्र हैं। लिंकन। युवकों को प्रोत्साहित करें या देखने में उनकी मदद करें कि वे अपने जीवन में किस तरह सफल हो सकते हैं। यह कोशिश करें कि लोग आपको यह बता दें कि जीवन में उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या है। उनकी मदद करें ताकि वे अपने लक्ष्य को ऊंचा उठाए और उनकी दृष्टि व्यापक हो। अगर किसी ने आपको प्रेरित किया है या आपकी किसी तरह से मदद की है तो इसे गोपनीय ना रखें, इसके बारे में उसे बता दें। 5, सामने वाले से पूछे आपने यह बिजनेस किस तरह शुरू किया, इसके बाद अच्छे श्रोता बन जाएं। तो इसमें सारे का पॉकेट पॉइंट का यही है कि आप अपनी जिससे भी आप बात मनवाना चाहते हैं, पहले उसका ट्रस्ट जीतिए उस बंदे का कि हाँ कि मैं हूँ, आई एम फॉर यू, मैं आई एम योर गुड फ्रेंड, जो लिंकन ने बोला। फिर बोलते हैं अगर यंगस्टर को आपने करना है ना प्रोत्साहित, तो देखें उसके जीवन में मतलब वो क्या चाहते हैं और उसको पाने में उनकी मदद करें। उनके गोल्स क्या हैं, उनके क्या गोल्स हैं और क्या है। फिर 4th पॉइंट में उन्होंने बोला है कि अगर आपको किसी ने भी आपकी मदद की है, आपको हेल्प किया है, आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, तो उसको मतलब गोपनीय मत रखें, बट उसको बताएं, लोगों के साथ शेयर भी करें, और आगे और बंदों की भी आप मदद कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। तो लास्ट पॉइंट वही है जो मैंने डिस्कस किया कि हाँ कि बिजनेस की किस तरह शुरू हुआ, कैसे आपने शुरू किया। जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, एक क्वेश्चन डालिए और बस चुप हो जाइए, बट सामने वाला बंदा आपको खुद ब खुद अपनी स्टोरी बताता चलेगा, और एक तब उस टाइम के लिए एक गुड लिसनर बन जाइए आप। थैंक यू। बहुत अच्छा अजय जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, समराइज किया, तो जबरदस्त तालियां। थैंक यू और सर, समय थैंक हो यू। चुका है 11:03, और देवांशु जी आप हैं हमारे साथ? हाँ हेलो हाँ हेलो। सचिन, हाँ आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे सर, हैं? मैंने पूछना ही। हाँ जी बोलो पहले।
वो सर जो फेसबुक पे पेज बना उस पे मतलब वीडियो पूरी 1-2 मिनट की हो जाएगी अपलोड? सबका तो हो रहा है। पता नहीं मेरा क्यों नहीं हो रहा। वो You are तुम्हारे को special है for that ना group. शनिवार है, शनि का शांति करवाना पड़ेगा। जतिन नहीं भाई मैंने कल भी किया था, मैं 30 सेकंड की हुई, 1 मिनट की वीडियो थी। चल लाइव वीडियो डाल दो ना जतिन, आज लाइव वीडियो डाल दो, देखता कितने मिनट तक चलता है तुम्हारा। अच्छा तो मैं 30 सेकंड की जतिन 2 डाल देना। ये फायदा उसका। नहीं लिंक डालो ना, लिंक डालने से पूरा हो जाता है ना, यूट्यूब से लिंक करके उसमें डालो, हो जाएगा। हाँ यही मैं सोच। देखो कितने आइडिया आपको मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल। देवांशु जी मेरे ख्याल से शायद कोई नए हैं हमारे साथ में, मंजू जी, तो हम पहले उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फिर सुन लेते हैं, ठीक है? जी जी कोई दिक्कत नहीं है। तो मंजू जी आप खुद को इंट्रोड्यूस करें, नेम, सिटी, प्रोफेशन, और हो सके तो कैमरा भी चालू करें। मंजू जी शायद उनका आवाज नहीं आ रही है किसी कारण से, तो चलिए हम लोग हमारे। मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है इनको, ये मेरी मासी जी हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। हमको तो मंजू 977 अभी दिखाई दिया एक्चुअली तो वो हम कहें- हाँ जी, अभी एक्चुअली वो 1 वीक तक ना कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगी। वो कह रही थी कुमार भैया को बता देना, सिर्फ अच्छा, मैं देखूंगी और सुनूंगी। ठीक है, बढ़िया है, आप सुनिए, बहुत अच्छी बात है। और हम ईच लोग वन खींच वन वाली कहानी है। हाँ, ये चवन खींचवन में, चलो इनके लिए तालियां, श्वेता जी के लिए, खींचा उन्होंने एक, है ना? खींच लिया ही। तो चलिए देवांशु जी को हम लोग देते हैं। देवांशु जी, भगवत ज्ञान। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल का एक छोटा सा रिव्यू दूंगी। मैंने कहाँ पर क्लोज किया था कि कैसे दुर्योधन और अर्जुन के बीच, मतलब अर्जुन बोलते हैं कि मेरे रथ को दोनों मोर्चों के बीच में खड़ा करिए ताकि मैं सामने वाले विपक्षी को अच्छे से देख सकूं, उनका आकलन कर सकूं, और क्या मैं युद्ध में और एफर्ट लगा सकता हूं, वो कृष्ण जी को बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं नेक्स्ट श्लोक पढ़ूंगी। ये एक्चुअली ये जो मैंने भेजा है इसमें एक एक श्लोक अलग से है, और ये जो मैं बुक पढ़ रही हूँ इसमें दोनों श्लोक एक साथ है, तो मैं एक साथ ही पढ़ रही हूँ, फिर एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन् भारत सेनायुरुभरो मर्धे स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्माद्रोणं प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चातान् समेवता कुरुनीति। संजय बोल रहे हैं, संजय अपना आंखों देखा हाल बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। जैसा अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध में जुटे हुए ये कौरवों को देखो। पार्थ अर्जुन का ही नाम है। दोस्तों, जो शंका में बस घिरने ही वाले हैं, हम सभी भी होते तो ऐसा हमारे साथ भी होता। अगर हम अपने आप को भी शंका में घिराते हैं तो हमारी मदद करने के लिए भी कृष्ण दूर नहीं होते हैं, ना ही उनकी गीता दूर होती है। मतलब कहने का ये है कि जब कभी भी हम शंका या उसमें होते हो तो हम भगवान का स्मरण करते हैं, हम मन ही मन में प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं भगवान हमारी मदद करो, या हम कुछ ऐसा मोटिवेशन के नाम पे कुछ भी पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। तो उसमें यही बताया है कि अगर आपके मन में कुछ शंका है तो आप गीता को पढ़िए और आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये कॉमन आदमी को को रिलेशन करके जो उसकी प्रॉब्लम है उसके लिए ये बता रहे हैं। अभी नेक्स्ट इसका है तत्रापश्या स्थितान् पार्थ पितृनत् पितामहान् आचार्याणामातुल भ्रांत्र पुत्रा न पौत्रा न सीखस्तता श्वसुरा न सुहृदस्य चैव सेनायुरोभयोरिपि। इसके बाद कुंती का एक नाम पृथा भी था। पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र पार्थ दोनों ही सेनाओं के बीच खड़े। उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, पुत्र और पोतों को देख रहे हैं। इसलिए तो यह महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया है, जो धर्म के लिए किया गया था। और इस युद्ध में एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बंट गया था, आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना है कि वो युद्ध में किसका साथ देना चाहते हैं, दुर्योधन का या अर्जुन का। यहाँ पर मैं क्लोज करूंगी
कल नेक्स्ट श्लोक सुनाऊंगी मैं आप लोगों को। मम्मा मैंने ये पढ़ा। तो इसमें ना अभी ये वाला जो श्लोक है, इसमें अभी मतलब जो फैमिली रहती है वो दो हिस्सों में जैसे डिवाइड हुई है, तो अभी अर्जुन वही देखना चाहते हैं कि कौन कौन मेरा साथ दे रहा है और कौन कौन दुर्योधन का साथ दे रहा है। तो अभी सारे उनके जो रिलेटिव्स है वो आधे आधे हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जो अर्जुन की तरफ आते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं दुर्योधन की तरफ पे। तो उनके लिए ये चीज बहुत ही मुश्किल होती है। वो यही बोलते हैं कि मेरे सामने मेरे जो चाचा, दादा, गुरु, ताऊ, मामा, पुत्र, पौत्र जो इतने सारे लोग खड़े हैं, मैं उनके सामने ये युद्ध कैसे कर सकता हूँ। मतलब वो धर्म संकट में आ जाते हैं और वो कृष्ण जी को बोलते हैं कि मैं अब क्या करूं। तो अब कल कृष्ण जी बताएंगे कि अभी धर्म युद्ध कैसे करना है। एक संजय कौन है इसमें? संजय पूरा जो लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, जैसे क्रिकेट चलता है तो एक कमेंट्री करता है ना, वैसे संजय भी सारी कमेंट्री करके धृतराष्ट्र को बता रहे, क्योंकि धृतराष्ट्र आंखों से देख नहीं सकते थे। तो वो युद्ध की जो जो एक एक घटना होती है वो संजय उनको पूरा बताते हैं कि ऐसा ऐसा युद्ध में हो रहा है। तो देवांशु जी के लिए जबरदस्त तालियां हो सकती हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया। थैंक यू सो मच। हम लोग है ना डायरी लिखना शुरू कर दें। हमारी डायरी को कल के लिए अपडेट करते हैं, और साथ में डायरी के साथ में अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो पहले उसको ले लेते हैं, और उसके बाद में किसी की शेयरिंग है तो उसको ले लेते हैं। क्वेश्चंस है, आज की लर्निंग कोई शेयर करना चाहता है एक दो लोगों से? मैंने तो आज से चैलेंज ले लिया है फिटनेस का, भी आगे कौन लोग लेना चाहता है ज्वाइन कर सकते हैं। फिटनेस के लिए ना मेरे को मैं लगता लेना है चाहती हूँ, आप लोग शुरू तो करो। शुरू हो फिटनेस गया के है। लिए फिटनेस के लिए ना एक ऐप जो मुझे लगता है सबके पास हो सकता है और अच्छी ऐप है, एसएसजी यूज कर सकते हैं, है ना। एक जैसे अजय भैया ने एक दिन से शुरुआत करी है, सेम वैसे कुछ करो ना, कि आपने ले लिया बाकी सबको कुछ वही नहीं। अभी तो क्या है, डिस्कशन होगा। नहीं, एक्चुअली व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बीइंग टेकिंग फिटनेस चैलेंज? क्योंकि मैं सुबह जो अपना एक्सरसाइज का रहता है बीएसआर कमांडो के बाद, वो भोसले मैडम का वो करता हूँ। दैट इज रियली वन ऑफ द गुड थिंग। तो वॉकिंग, रनिंग, हाँ कुछ भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट हमको इसमें मतलब कौन कितना कर रहा है वो नहीं देखना है। 1 आवर का करना है, 1 आवर का। और वो जो भी स्क्रीनशॉट है वो कोई भी ऐप से डालो। हमको इसमें ऐसे तो है नहीं कि कंपटीशन करना है कि मेरे इतने किलोमीटर हुए उनके इतने किलोमीटर। तो कोई भी ऐप यूज करे, बट ये प्रूफ होना चाहिए कि आपने दिन में 1 घंटा रनिंग किया है, वॉकिंग किया है, जॉगिंग किया है, जो भी किया है, एक्सरसाइज किया है, इतनी कैलोरी बर्न की है। भले ही आप कोई भी ऐप यूज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, 1 घंटा मैं अगर कैलोरी बर्न करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अगर कैलोरी बर्न करने लगूंगा तो मेरी वेट और कम हो जाएंगे। नहीं मतलब फिटनेस से वो तो अभी एक ऐसा है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि दुबले पतले लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। तो वॉकिंग जॉगिंग सबके लिए। वैसे स्पोर्ट्स पर्सन ही हूँ। डेली पहले इसमें जाता था, स्पोर्ट्स के मैदान पे जाता था, स्पोर्ट्स करता था। बट लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा ये हो गया। बट वेट जैसे के वैसे ही है। दैट इज 69 इज मेंटेन, दैट 69 इज मेंटेन। बहुत अच्छी बात है सर। तो जैसे आज 12th है ना, आज 11th 12th क्या है, 12th है आज, राइट। तो 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक। मैं मंडे से स्टार्ट करूंगी। अरे भाई मंडे कुछ नहीं होता, काल करे तो आज का, आज करे तो वैलेंटाइन डे, अपने आप सेल्फ लव। अरे बाबा सेल्फ लव। इससे अच्छा लव क्या हो सकता है? उस दिन तो और भी खाएंगे ज्यादा। जिम जाऊंगी ना सर। इसमें जो फिटनेस फेसबुक से पेज, अपने आप से लव अगर करना चाह रहे हैं तो फिटनेस से ज्यादा अच्छा लव और क्या हो सकता है? हाँ जी, आप तो अच्छी तरह समझ सकते हैं मेरी फीलिंग्स को। बिल्कुल करते हैं, कल से सभी लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा मंडे से होगा, मैंने पहले बता दिया।
चलिए तो फिर लता मैम के पीछे ही हम लोग चलते हैं। अब लता मैम श्वेता कसम खा श्वेता ली श्वेता है कि अच्छा सॉरी नाम नहीं दिख पाता है कि कौन बोल रहे हैं। तो ठीक है, मंदिर चलो इसका नाम ही रख देते हैं सेल्फ लव चैलेंज, है ना। 14 हाँ तारीख से शुरू करते हैं और वेरी 15 दिन गुड। तक करते हैं। पहले 15 दिन करते हैं 28 फरवरी तक, ठीक है। एक्टिविटी कोई भी कर सकते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करनी है। कुछ भी 15 दिन का करना है। क्यों, 1 महीने का करो, मतलब 15 नहीं, दिन का। पहले नहीं 15 दिन देवांशी जी करते सही फिर है, कर लेंगे छोटा ना। छोटा लो। ऑलरेडी 21 डेज का बुक रीडिंग का दे रखा है, ये भी कोई कम छोटा नहीं है। अरे हाँ। तो वो तो अभी खत्म होने आया है, आज 21 कितना डेज दिन का हो ही गया? रखते हैं ना सर। 50% हो गया वो। नहीं, हाँ सब करेंगे। अभी क्या है वो फिर हम लोग मार्च में 31 डेज शुरू कर देंगे, उसमें क्या अभी दिक्कत है अभी ना? देवांशी जी 28 तक का ही रखो आप। चलो हम लोग है ना 14 से करते हैं, 15 दिन ठीक है, करेंगे, ठीक 28 है। तक आज क्लॉक। अजय जी और मैं तो 1 महीना का कर अरे मैं आगे क्या कह रहा हूँ, 1 तारीख को नया चैलेंज लेके आएंगे, सेल्फ लव नहीं, फिर हम लोग डांडी मार्च करेंगे। उसके बाद मार्च में डांडी मार्च करेंगे, जब हम लोग 31 दिन का डांडी मार्च करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, नाम अलग अलग देने में मजा आता है ना, ऐसा क्या है। सर ठीक है। ठीक है। और जो अभी फिटनेस है ना हम लोगों का, ट्राई करना है कि इससे थोड़ा बेटर वर्जन हम बन के आए। हाँ, कोई ये कंपटीशन तो है नहीं कि कुछ ये हाँ। करना है वो करना, सभी को खुद से कंपटीशन रखना है कि कोच हम है, अपना बेटर वर्जन बने। जो भी हेल्थ कोच है वो थोड़ा थोड़ा सा गाइड करता रहेगा। बिल्कुल 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 मैम। सर What will be the my best version? मेरा बेस्ट वर्जन क्या रहेगा अभी इससे भी ज्यादा? आपकी हाइट बताओ पहले प्रशांत जी, कितनी है? तो मेरी हाइट 6 फीट। तो फिर आप है ना, अंडरवेट तो है। 72 तक आ अंडरवेट जाओ है। बेस्ट वर्जन के लिए। यू आर अंडरवेट, तो आप अभी अपना वेट 70 गेन नहीं, प्रोग्राम अंडरवेट करिए। नहीं है वो, बिल्कुल मेरा तो बराबर सेम है ही, मेरा 75 है, 74 75। और हाइट कितनी है थारी? 5'11". 5'11" है ना, तो 3 kg कम कर ले बराबर आने के लिए। मैंने जान के बढ़ाई है, जो साइकिलिंग करता हूँ अपने आप कम हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा। इस तरह सर कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, उसी तरह फिटनेस भी कभी किसी का परफेक्ट नहीं हो सकता है, हमेशा हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसे। हाँ, हमेशा कम ज्यादा करते रहना चाहिए, है ना। बिल्कुल जैसे मैं बिल्कुल। 85 तक भी गया था, फिर मैंने कम किया 70 तक, अब वापस 75 पे, ऐसा थोड़ा सा नॉट ऊपर नीचे अबाउट सिर्फ सर वेट ही होना चाहिए, फिटनेस में सिर्फ वेट नहीं है कि आप आइडियल वेट पे हैं तो आप फिट हैं या आइडियल वेट पे नहीं है, और भी कई सारी चीजें आती है। तो ओवरऑल हमें सभी चीजों पे काम करना है। नहीं, लेकिन और बताओ बताओ बाकी चीजों को बताओ अजमत, और बताओ। ऐसा नहीं है एक्चुअली, आइडियल वेट जो है ना, हम्म, अगर आइडियल वेट रहता है तो दैट मेंटेन्स योर BMI। राइट राइट। मतलब मैं पहले वेट से क्यों कह रहा हूँ ना, क्योंकि बाकी सब लोगों के पास में ना मेजरिंग के लिए अगर मैं बात करूंगा कि विस्रल फैट और बाकी सब चीजें, तो वो किसी के पास में होगा नहीं, है ना। तो सबसे पहले तो ये तो जिनका वेट परफेक्ट है सर, वो तो फिर ये बोल रहे हैं ना मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं रहा नहीं हूँ। नहीं, देखो क्या है, जो ठीक है वो फिट हो सकते हैं अगर उनके हाँ। मसल्स, फिर हम उनसे उस लेवल पे आने के बाद में हम मसल्स और फैट पे भी बात कर सकते हैं ना, कि मसल परसेंटेज कितना है, फैट परसेंटेज कितना है, लेकिन सबसे पहले उनको उस क्लास में तो आने देते हैं ना। बिल्कुल, जैसे अजय जी अभी बात कर कर रहे हैं कि रनिंग कर रहे हैं, तो वो भी एक बेस्ट हो सकता है। जिनको लग रहा है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो आप रनिंग करना स्टार्ट करो, कितना किलोमीटर दौड़ पाते हो एक दिन में, देखते हैं। क्या अजय सर? फिर अजय सर किसी को बीट नहीं कर पाएंगे। नहीं, जैसे देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो है ना बहुत जिम में जाता है और डोले शोले बना के रखे हुए है ना, वो बंदे की हाइट मान लो 6 फीट की भी है और उसका वेट 95 kg है, तो भी उसका आइडियल वेट में काउंट करेगा। मतलब वेट मेरा क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन वेट एक अच्छा क्राइटेरिया अधिकतर लोगों के लिए। जब लोग उस क्लास में आ जाए तो फिर हम वहां से आगे लेके जा सकते हैं, है ना। बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले एक तरीके पे तो लेके आ जाए, है ना। पहले मतलब एक क्लास में आ जाए, फिर अगली क्लास में चले जाएंगे। जब वहां तक आ जाते हैं तब तक फिर हम अगली क्लास की तैयारी करेंगे। डायरी लिख लिया सबने कल का टाइम? सर कल एक्सपर्ट टॉक है कि नहीं? हाँ जी, है ना एक्सपर्ट टॉक, उसके बारे में बस बातें करने जा रहा था। हर्षद जी देने वाले हैं आज। हर्षद गायब है क्या? कितने बजे आई? 7 बजे? यूट्यूब पे 7 बजे। तो उसमें लिखो ना फिर। किसमें लिखना है? किसमें लिखना है? डायरी में। वो तो लिख हाँ, लेंगे। लिखो, डायरी में लिखना ही है, उसमें क्या है। इसका मतलब इसने डायरी नहीं बनाई है सर अभी। देखो
तो कल के जो हमारे टॉपिक्स होंगे ना, मैं थोड़ा सा उस पर बात कर देता हूँ कि कल हमारा जो टॉपिक होगा, एक तो यूट्यूब पे चैनल क्रिएशन के ऊपर होगा जिसपे हर्षद बात करने वाले हैं, और दूसरा टॉपिक होगा पावर ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव्स जिसपे अजय जी बात करने वाले हैं। What time? 7 AM। समय तो अपना फिक्स आपका है। 7 AM। हाँ जी, हाँ Okay. जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। का ठीक है ना, फ्लायर तो नहीं आया है सर क्या ग्रुप में? आएगा आएगा, अभी आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। और उसके कल के होस्ट कौन है? कल कौन होस्ट करना चाह रहा है कल के लिए? सर मैं करता हूँ। मैं मतलब जतिन। जतिन जी। जतिन जी। ठीक है जी, जतिन का नाम डाल दिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो अजय और हर्षद जी आप लोग अपने प्रोफाइल जतिन को भेज दीजिएगा। ठीक है, तो कल हम लोग 7 बजे शुरू करेंगे सेशन को। 20-25 मिनट आप लोगों के पास समय होगा, और बाकी बचा हुआ हम लोग है ना 20-25 मिनट रखेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए, और मैक्स 8:30 तक हम लोग क्लोज कर देंगे। मुझे पता है 20-25 मिनट जब हम बोलते हैं तो थोड़ा सा खिंच जाता है, 30 हो ही जाता है। तो 7 बजे है, हम 7:05 पे शार्प शुरू कर देंगे, जितने भी लोग आ जाएंगे है ना उनके साथ में, और बाकी तो देख लेते हैं। तो कल 2 बहुत वंडरफुल चीजों को सीखने को मिलेगा, खासकर यूट्यूब वाला जो चीज है हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और हमने जैसे देखा अजय जी जिस टॉपिक को लेके आ रहे हैं इनिशिएटिव लेने का, तो हमने देखा है कि बहुत सारे इनिशिएटिव खुद भी लेते रहते हैं, है ना। तो कुछ बहुत बढ़िया हमको सीखने को मिलने वाला है। क्लोज करने के जस्ट पहले एक और चीज पे बात कर लेते हैं। आपकी अगर किसी का शेयरिंग हो तो उस पर बात कर लेते हैं, फिर क्लोज करेंगे। आज कुछ अच्छा नहीं हुआ किसी के साथ? सर मेरा पूछना है सर कुछ। एक्चुअली का जो आप सेशन था ना वो बहुत ही अच्छा था। अच्छा जी। हाँ वो तो अच्छे था ही। यस। फीचर सारे बहुत अच्छे हैं। वो तो सर फीचर सबके लिए फीचर अच्छा हुआ आज बिल्कुल। फीचर बहुत अच्छे थे उसमें, और बहुत ही यानी कि उसमें जो फ्रंट जो पेज और बैकएंड जो था वो बहुत ही प्यारा उन्होंने डेवलप किया था। ये सर एक कब कितने कितने दिनों के लिए मतलब फ्री है ये लाइफ, मतलब साल के लिए फ्री है? अभी तो फ्री है ना। अच्छा, अभी नया नया फ्री। अब देखो जैसे रिलायंस ने जब लॉन्च किया था तो फ्री था, बाद में उसने देखा बहुत हो गई आदत, है ना, लोगों को बहुत हो गया, 1.5 सर साल ये तक। ऑनलाइन कैसे बनाए वो कब, यानी कैसे, जैसे हमको बनाना है वेबसाइट तो कैसे, फिर जैसे आज का सेशन हुआ उसमें तो समझा है, वो है ना, लेकिन फिर भी। आपको 1 to 1 भी आपके बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे नेहा जी को हेल्प किया था। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो बस आप मूड बनाओ और उसमें रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो वो लोग आपको 1 to 1 आपको गाइड करेंगे। ठीक है ना, ओके सर। और थोड़ा सा कीड़ा बनो, तो कीड़ा बनने से ना बहुत यस। सारी चीजें सीख लेते हैं हम लोग। आज नेहा जी का सेशन अटेंड किया था, बहुत अच्छा था उनका। तो बजाओ फिर नेहा जी के लिए जबरदस्त तालियां। थैंक यू। तो वो जो मैंने एक और बताया था आप लोग को स्टॉक मार्केट का ना, वो अभी कल से हम नहीं करके अगले संडे से शुरू करेंगे, और उसका फीस हम लोग है ना 3,999 रखेंगे। इसमें हम लोग को हर संडे को 3 से 5, हर संडे मतलब अगले 3 या 4 संडे को 3 से 5 का सेशन होगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, एक्चुअली मेरे को सुबह कल ही या आज सुबह कर देना चाहिए था गूगल फॉर्म बना के, वो मैं नहीं कर पाया, इसलिए अभी एकदम से नहीं, कल से शुरू करेंगे हम इसको। नेक्स्ट संडे से शुरू करेंगे 3 बजे से 5 बजे तक। जो लोग भी इंटरेस्टेड है मेरे को लिख दीजिएगा। वैसे मैं गूगल फॉर्म या पेमेंट लिंक, अजय जी ने तो मुझे बोल दिया था और काफी सारे लोगों ने मुझे बोला है, लेकिन सुखदेव जी भी हाथ उठाए हुए हैं, राहुल शर्मा जी इंटरेस्टेड हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है 3,999 होगा। मतलब वो उसका लर्निंग उसका जो वो है काफी वो है प्रज्वल का, तो वो वैसे तो नॉर्मली 15-20,000 लेता है, लेकिन वो मेरे लिए उसने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया है, तो मैंने मतलब एक डिसेंट अमाउंट उसको मिले, तो मेरे को लगता है कि 3,999 एक बढ़िया ठीक ठाक अमाउंट होगा, जिससे हमें भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी और उसे भी है ना हमारे को कुछ लर्निंग देने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यस। तो हम लोग नेक्स्ट संडे शुरू करेंगे। ठीक है, और आज के लिए इसको क्लोज करें। यस सर। ठीक है, यस सर।
तो 23:21 हो चुका है। आज हम हमारी सभा को यहाँ समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हमारे कल के सेशन में सुबह एक्सपर्ट टॉक में। 2 एक्सपर्ट्स को सुनेंगे जतिन जी की अगुवाई में, और फिर कुछ बढ़िया सीखेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कुमार जी, उनको 1-on-1 कैसे कांटेक्ट करेंगे? आप इसमें एक बार रजिस्ट्रेशन करो, वो खुद ही आपके पीछे पड़ जाएंगे। मैंने आपको अच्छा। लिंक भेजा हुआ है ना। हाँ, मैंने उसको मतलब ओपन करके ट्राई करने की कोशिश करी है। ओके, दैट मैं आई वैसे डिड। नंबर दे दूंगा, आपने वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया होगा। उसमें विनीत कर करके लिया, है, कर है लिया, ना? वो तो कर लिया। उसमें यस, विनीत करके है, जिसको एडमिन भी बनाया है। मेरे अलावा एक ही एडमिन है, ठीक है? अच्छा, ठीक। तो ज्यादा किसी रजिस्ट्रेशन को लिंक दिक्कत नहीं आए। आया है सर। हाँ, रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप में, जिससे हम लोग कर भेजा सकते है। भेजा हुआ है मैंने, ठीक है ना? जैसे नेहा जी ने मुझे बोला था, तो उसके बाद में मुझे ये समझ में आया कि ऐसे सब लोग अलग अलग करेंगे, सबको अलग अलग सर्विस मैनेजर मिलेंगे ना, तो उससे बेटर है कि एक ही सर्विस मैनेजर सबको उसी के मिले। पीछे पड़ने का। तो मुझे भी पता होगा, नहीं तो मुझे भी ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है ना? हाँ, यू वर टेलिंग हिम। हाँ यस हाँ, यस कह यस। रहे थे उनको। तो चलिए, सबकी वेबसाइट अभी कुछ ही दिनों में मुझे पता है कि लॉन्च हो जाएंगी। डिजिटल प्रेजेंस सबकी हो जाएगी। जो लोग चाहते हैं अपना डोमेन खरीदना है खरीद ले, जिनको डोमेन नहीं खरीदना है कोई बात नहीं, डिजिटली सब लोग प्रेजेंस रहेंगे, आजकल बहुत जरूरी है। तो करते हैं शुरू, और हमारी बुक रीडिंग को भी उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं, ठीक है? सर। उस ग्रुप में लिंक नहीं आया है, मैं अभी चेक आया है विनर्स में। शायद मैं लग रहा है ज्वाइन बाद में किया हूँ, ये एक्सले ऐप ग्रुप में। यस यस। एक्सले में कुछ नहीं आया, एक्सले में भेज देता वही हूँ तो, मैं, उसमें नहीं ठीक है? आया। जी उसमें कुछ नहीं आया, उसमें भेज देता हूँ मैं, ठीक है? ठीक है सर, ओके। तो चलो जी, बाय बाय, ग्रेट नाइट बाय ऑल, बाय, बाय बाय। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट गुड एवरीवन। नाइट एवरीवन। गुड नाइट। बाय।